कोई भी कदम उपेंद्र कुशवाहा उठाएं अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, या ये कहिए कि अपने परिवार को बचाने के लिए, बचना मुश्किल लग रहा है। खेल खेलते खेलते नियति ने उनको उस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया जहां पर स्वयं की पार्टी अपने ही द्वारा अर्जित किए गए राजनीतिक यश को अपने ही वो गंवा रहे हैं और अपने बचाने के तमाम प्रयास में वो और ज्यादा गंवाते चले जा रहे हैं। आपने शुरू में कहा कि विधायकों ने बगावती तेवर अख्तियार कर रखा है, लेकिन पूर्ण बगावत किया नहीं है। समझिए इस चीज को, पूर्ण बगावत नहीं, कोई भी इस तरीके की हलचल बिहार या हिंदी पट्टी क्षेत्र में मकर संक्रांति के उपरांत ही होगी। इसलिए धैर्य के साथ 15 दिन का इंतजार कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से उनकी पार्टी वैसे निकल जाएगी जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, साल 2026 शुरू हो चुका है और नए साल का आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन एक बार फिर बात उपेंद्र कुशवाहा के उन 3 विधायकों की जो उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं और अलग रास्ता अख्तियार कर रखा है। हालांकि अभी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरह से झटका नहीं दिया है, पार्टी नहीं छोड़ी है, किसी नई पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा हुआ ये सवाल, इस सवाल पर हमने पहले भी बातचीत की थी कि क्या 2026 में उपेंद्र कुशवाहा की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के इन विधायकों की डिमांड है, शर्त है कि आपने गलती की है, आत्मघाती कदम उठाया है, तो आपको ये कदम वापस लेना पड़ेगा। बेटे का इस्तीफा चाहते हैं, मंत्री बेटे का इस्तीफा चाहते हैं ये 3 विधायक जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, उनकी जो मांग है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने मंत्री बेटे का इस्तीफा दिलवाएंगे और चुने हुए विधायकों में से किसी एक को मंत्री बनवाएंगे, जैसा कि इन 3 नाराज विधायकों की डिमांड है? इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सर हैं। सर, क्या लगता है, जो डिमांड है, जो विधायक चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा उसको मानेंगे? 2026 का साल उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबसे बड़ी हार का साल होगा और विधायक गच्चा देंगे, या फिर विधायकों के सामने उनको झुकना पड़ेगा, बेटे को इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा? बड़ा मुश्किल है। उपेंद्र जी अपनी ही राजनीति में कुछ ऐसे उलझ गए हैं कि अब कोई भी कदम उपेंद्र कुशवाहा उठाएं अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, या ये कहिए कि अपने परिवार को बचाने के लिए, बचना मुश्किल लग रहा है। खेल खेलते खेलते नियति ने उनको उस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया जहां पर स्वयं की पार्टी अपने ही द्वारा अर्जित किए गए राजनीतिक यश को अपने ही वो गंवा रहे हैं और अपने बचाने के तमाम प्रयास में वो और ज्यादा गंवाते चले जा रहे हैं। आपने शुरू में कहा कि विधायकों ने बगावती तेवर अख्तियार कर रखा है, लेकिन पूर्ण बगावत किया नहीं है। समझिए इस चीज को, पूर्ण बगावत नहीं, कोई भी इस तरीके की हलचल बिहार या हिंदी पट्टी क्षेत्र में मकर संक्रांति के उपरांत ही होगी। इसलिए धैर्य के साथ 15 दिन का इंतजार कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से उनकी पार्टी वैसे निकल जाएगी जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाती है। बड़ी बात कर रहे हैं आपकी। खरमास के खत्म होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से फिसल जाएगी, यानी कि टूट जाएगी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक विधायक ने एक पोस्ट किया, फोटो दिया। उस फोटो में 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, तीनों MLA दिख रहे हैं, उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को छोड़कर। उस फोटो पे जो कैप्शन लिखा हुआ था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है। उस कैप्शन में उन लोगों ने लिखा है कि हम NDA के साथ हैं, हम सब NDA के साथ एकजुट हैं। तो एकजुट वो तीनों हैं और वो तीनों कह भी रहे हैं कि हम NDA के साथ हैं। तो ये बताना, ये मैसेज, ये संकेत अपने आप में काफी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से निकल चुकी है। अब आपकी एक बात थी कि वो अपने बेटे से इस्तीफा दिलवा के पार्टी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों टूट के NDA के उपेंद्र कुशवाहा से जैसे ही टूटने का ये ऐलान कर रहे हैं, वैसे ही इनके बेटे की मंत्रिमंडल से विदाई उसी दिन तय हो गई।
भाई आपके पास 4 विधायक है, 4 में 3 कहेगा कि इसको हटाओ, आप अकेले कहेंगे कि इसको रखो, संभव नहीं है। आप इतने बड़े वोट ट्रांसफर करने वाले अगर नेता हुए होते तो आपकी खुद की लोकसभा में ये दुर्गति नहीं होती। आपके पास सिर्फ बौद्धिक सा स्वरूप है और मीडिया में या अपनी जाति जमात को लेकर 2-4 कथित इंटेलेक्चुअल टाइप के डायलॉग डिलीवरी से ज्यादा आपके पास कुछ नहीं है। आपका राजनीतिक कर्म, आपका राजनीतिक यश आज आपके सामने इस तरीके से खड़ा हो गया कि आप उसी में समाये जा रहे हैं और बचने का कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है। ये दरअसल देखिए हुआ क्या है, हम उपेंद्र जी के विरोधी नहीं हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को होना चाहिए और महत्वाकांक्षा की ओर कदम भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी जो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति में है वो ये है कि वो टिकते ही नहीं है किसी जगह पर। किसी गठबंधन में नहीं टिकते हैं, किसी नेता के साथ नहीं टिकते हैं। वो स्वघोषित इतने बड़े हैं, वो स्वघोषित इतने बड़े हैं कि अब आसमान का कद उनके सामने छोटा होने लगा है। तो आसमान तो अपना रुख तय करेगा ना, वक्त फैसला करता है। आप नीतीश जी के साथ रहे, नीतीश जी से लड़ाई आपकी हो गई, फिर नीतीश जी के साथ आए, फिर थोड़ी दिन में लड़ाई हो गई, फिर आप एक पार्टी बनाए, आप नरेंद्र मोदी के साथ रहे, आप केंद्र में मंत्री बन गए। अब आप 2019 आते आते नरेंद्र मोदी इनको खटकने लगे, फिर नीतीश जी के साथ चले गए। 2019 का चुनाव हार गए, फिर नीतीश जी के साथ चले गए। 1.5 साल में फिर नीतीश जी से अलग हो गए, फिर नरेंद्र मोदी के साथ आ गए और फिर चर्चा है कि फिर नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं पार्टी में। अब आगे सुन लीजिए, ये नीतीश जी की पार्टी में इनको वैकेंसी दिख रही है, फिर नीतीश जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब आगे सुन लीजिए, ये खुद लोकसभा में 0 पर आउट हो गए, विधानसभा में इनकी स्थिति 4/6 की रही, जिसमें 3 भाग रहे हैं इनके। नसीहत देते हैं कि एनडीए में ऐसे होना चाहिए, एनडीए में वैसे होना चाहिए। अरे जनाब, थोड़ा ठहर के राजनीति कीजिए। एनडीए में जैसे आप कहते हैं वैसे होना चाहिए और वैसे ही होगा, बशर्ते कि आपकी ताकत ऐसी हो कि आप एक कॉल करें और कल के डेट में पटना थम जाए। आप एनडीए की क्या बात कर रहे हैं? आप जो चाहेंगे वो पूरे बिहार में वो लागू हो सकता है। तो है क्या कि बैठे बैठे बौद्धिक बात करना, भाई बौद्धिक बात करने के लिए हम लोग हैं ना, हम लोग नेता नहीं हैं। हम लोगों का यही काम है कि चीजों का छिंदरान अन्वेषण करना। अब आप भी वही कमवा कर रहे हैं, हम भी वही कमवा कर रहे हैं। आपका काम है जनता के बीच में रहना, जनता का दिल जीतना, जनता की समस्याओं पर लड़ना। तो जनता की बात कीजिएगा नहीं, जब जनता की बात कीजिएगा तो जाति की बात करने लगिएगा। मीडिया से भी बड़े नाराज है, कह रहे हैं कि पत्रकार बंधुओं की कृपा कुछ ज्यादा है, बिल्कुल मेहरबानी ज्यादा होगी ना, होगी। आपने दरवाजा खोला है पत्रकारों के लिए, आपने रास्ता दिया है। जनता की बात करते हैं तो आप जाति की बात करने लगते हैं, जमात की बात करते हैं तो एक सेक्शन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिस अपीजमेंट पॉलिसी को 2014 से लगातार देश खारिज कर रहा है, जब जमात आप बड़ी करने की कोशिश करते हैं तो उसी अपीजमेंट पर चले आते हैं, और जब उस अपीजमेंट पर आते हैं तो नरेंद्र मोदी आपको खटकने लगते हैं। तो समाजवादी में नीतीश कुमार खटक जाते हैं, दक्षिणपंथी में नरेंद्र मोदी खटक जाते हैं, आप स्वयं की चाल चलते हैं तो आपके विधायक आपसे खटक जाते हैं। तो खटकने फटकने वाली राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलने वाली।